सारे के सारे जानना चाहते हैं कि जो आपने कम्युनिटी पे जो पेपर लगाए हैं, तो अपोजिशन पार्टी वाले जो है, उनको फेक बता रहे हैं कि ये जस्ट एप्लीकेशन है, इस तरह से जो है बच्चों के ऑर्डर्स नहीं होते हैं, तो सर उसको क्लियर कर दीजिए थोड़ा। आवाज़, आवाज़, आवाज़। मैंने कहा बच्चे हैं वो लोग, लीगल नॉलेज नहीं है उनको, लीगल नॉलेज होता तो वो सर इतनी बात कहते नहीं। सर वो बच्चे हमें हैं। बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम्हें ना बहका दिया जाता है। वो हमें बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है इसकी वो क्या बोलते हैं वो तो वो तो कानून की क्या वो परख है तुम्हें क्या? उसमें हुँ। उसमें आप पढ़ोगे, आपके पास होंगे, फोन में पढ़ो एक बार आप। सर वो तो हमने तो पढ़ लिए, हमने पढ़ बस लिया, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन हमें ये है ना कि हमने बोला कि हम जवाब देंगे, तो हम उनको ये बोलना चाहते हैं कि लो भैया आप सामने-सामने जवाब देखो, आपको दिखाया भी गया है, उस बावजूद भी अगर इस तरह से आप बोलते हैं तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं। तो जवाब मिल गया होगा आप लोगों को, नहीं मिला होगा तो आप जाके कम्युनिटी पे दोबारा से पढ़ लीजिएगा और दोबारा से आपको मिल जाएगा। उसके जी अंदर सर। तो उसके अंदर तो बाकायदा जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के बराबर पावर है उनको। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो उन्होंने बाकायदा लिखा भी है कि जब ये बच्चे, तारीख भी पर्टिकुलर दी है, उस तारीख को आपने हमारे एरिया से बल्लभगढ़ ज्यूरिडिक्शन से जब आपने इनको रिकवरी किया, तो आपको चाहिए था कि सबसे पहले आपको इनका मेडिकल कराना चाहिए था, उसके बाद इन बच्चों को हमारे पास लेके आना चाहिए था। लेकिन आपने ना उनका मेडिकल कराया, ना उनको कोर्ट में पेश किया, ना हमारे पास लेके आए। तो ये आपकी बहुत बड़ी लापरवाही है, लिहाजा उन सारे बच्चों को लेकर के हमारे पास हमें सौंपो उन बच्चों को। तो सरेआम उसके अंदर लिखा हुआ है ये चीज। जी, जी, जी। सर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी डाला हुआ है और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सीमा हैदर, अभी सीमा हैदर है, तो सर जब वेबसाइट पे देखते हैं, जब इसके केस लगते हैं, तो ये सीमा सचिन मीना क्यों आता है? वो तो आप एक्स पे जाके कुछ लिख दोगे ना, हुँ, हुँ, एक्स हुँ। पे एक्स पे जाकर के कुछ लिख दोगे, उसको पोस्ट कर दोगे, तो जो एक्स पे जाके आप कुछ लिखोगे, जो पोस्ट करोगे, तो गूगल पे सर्च करोगे तो वही लिखा हुआ आ जाएगा। एक बार जो, जैसे ट्रू कलर में नंबर डाल देते हैं ना, किसी नाम से सेव कर हाँ जी, देते हाँ हैं, जी। तो हाँ। जब भी कहीं भी कॉल करेगा तो वही नंबर आएगा। तो ये मीना मुना कुछ नहीं है, सिर्फ हुँ, हुँ। सीमा अदर है, पासपोर्ट में लिखा हुआ है, तमाम जो पुलिस के डॉक्यूमेंट्स है, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके अंदर, एफआईआर के अंदर, तमाम सरकारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो वही नाम लिखा हुआ है इसके अंदर। जी। सर और ये क्वेश्चन मेरा भी है और बहुत सारे लोगों का भी है क्वेश्चन कि सर जो जब ये छोटी वाली बिटिया भारती मीना मीरा हुई थी, इसका जो बर्थ सर्टिफिकेट जो उन्होंने एपी सिंह जी ने अपने हाथ से लिख के दिया था, तो सर उसका क्या वो है, उसकी क्या वो क्या वैल्यूएबल है या क्या उसका क्या होगा? फिर उस बच्ची का जो बर्थ सर्टिफिकेट है फिर वो कहाँ से मिलेगा? उन्होंने अपने हाथ से लिख के दिया हुआ है। तो सर उसका आगे जाके क्या वो पड़ सकता है बच्ची के उस पे? अगर 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 भारत की टेरिटरी से, कश्मीर से कन्याकुमारी और कलकत्ता से लेकर के और जहां तक भी पूरा भारत है, अगर हुँ, इसके ऊपर कोई जहाज उड़ रहा है ना, किसी दूसरे हुँ। देश का, और उसमें कोई प्रेग्नेंट महिला किसी बच्चे को जन्म दे देती है, जी, या समुंदर का जहाज भी कोई जा रहा है, उसके अंदर भी जो समुंदर जो है भारत की सीमाओं में लगता है, और कोई विदेशी महिला किसी बच्चे को जन्म दे देती है, तो जी। उनको भी भारत सरकार जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट इशू करेगी। बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब है कि इसका जन्म जो है वो इस स्थान पर हुआ और ये बच्चा दुनिया में अस्तित्व में आया। उसका जी, ये मतलब है कि ये बच्चा पैदा हुआ, ना कि वो इस बात का सबूत नहीं है कि वो नेशनलिटी भारत का नागरिक है। नो, सिर्फ इस बात सर का सबूत है यही कि ये बच्चा इतने जी, टाइम, इतने मिनट पे ये बच्चा इस जगह पर पैदा हुआ, वो ये है। जी, और इन्होंने उसके अंदर कंसीलमेंट किया है, इसके अंदर बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर बताया नहीं कि इसकी मदर जो है वो इलीगल ट्रेसपासर्स है, वो पाकिस्तान की रहने वाली है। उसके अंदर जी, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट किया है इन्होंने। आने वाले समय में इसको भी करे, उसको सरकार अपना आप ही कर देगी। हमें उसका उस बच्चे से कोई इशू नहीं है, हमें जी, हमारी ना उससे कोई लड़ाई है, ना हमें हुँ, उससे कोई इशू है किसी प्रकार का। जी, और हमारा जो मकसद और जो टारगेट है वो सिर्फ वो 4 बच्चों का है। और जी, उसके साथ साथ अगर सीमा छेड़छाड़ जैसे की थी इसने मेरे मेरे साथ जो भी किया था, या बदतमीजी या जो भी किया था, उसके साथ हुँ, इसको जेल का टारगेट है, उसके अलावा हमारा दूसरा टारगेट नहीं है।
बच्चा वो हुँ, यहाँ का है, भारत सरकार उसको यहाँ का माने, ना माने, सीमा के साथ भेजे, ना भेजे, वो जी। सरकार का फैसला है। उसमें उस बच्ची से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो भारत की मानी जाएगी। सर फिर जैसे आपने एक बार पहले वो किया था कि पंडित नहीं, ने जो भारत की है नहीं मानी जाएगी। नहीं, नहीं, भारत की नहीं जी मानी सर। जाएगी। भारत की नहीं मानी जाएगी। ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जो अपनी कानूनी सलाह लेने के बाद जो भारत का कानून कहेगा, उसके बाद अच्छा, डिसाइड होगा। हुँ, सर अभी से हम तो डिसाइड उसको नहीं होगा। भारत हमने नहीं, तो नहीं, डिसाइड कर लिया वो था तो सर कि उसको उसका भारत का तो ही मानेंगे। नहीं, नहीं, उसका जीवन तो बल्कि अंधकार में हो गया है इन दोनों बच्चों का। अगर हाँ सर, हकीकत यही में क्लियर कहें, करना चाहती हूँ मैं। यही क्लियर करना चाहती हूँ। कल को अगर बाय चांस ऐसा होता है कि सीमा हैदर डिपोर्ट होती है सर, तो बच्ची का क्या होगा? बच्ची यहाँ रहेगी या उसके साथ डिपोर्ट होगी? सरकार के ऊपर बात है, सरकार उसके साथ भी भेज सकती है, भाई तेरे बच्चे ले जाएँ यहाँ से। दोनों बच्चे दोनों बच्चे हाँ, लड़का-लड़की, बेटा-बेटी। हाँ, हाँ, अच्छा, ये सरकार की ऊपर बात है और कानूनी ओपिनियन पर बात है कि जो जी। सरकार कानूनी ओपिनियन लेगी एडवोकेट जनरल से, और हाँ जो जी, लॉ कमीशन से भी राय ली जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी ली जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ जी, होम से भी, और हम जैसे कानूनविदों से भी सलाह-मशवरा लिया जाएगा, जो सरकारी जी, उसमें होंगे, या जो मौके पे जो वकील एडीए वगैरह जो डीए होंगे, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी वगैरह, उनसे, और सलाह-मशवरा माँगा जाएगा कि कानून जो कहता है, कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी हो सकती है इसमें, हो सकता है कोई रिट जी, पिटीशन फाइल हो जाए, तो जो कानून कहेगा उसके मुताबिक फिर स्टेप होगा। जी। सर आपने केस किया था उस टाइम पे जब सीमा हैदर पे उस पे क्या बोलते हैं पंडित भी जब आया था, तो सर पंडित ने जो अपने बयान दिए थे मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं इस शादी में नहीं गया था, मैं शादी वो करने नहीं गया था। बट वो बार-बार आके फिर उनके जो प्रोग्राम है जिनमें उनमें आके वो हवन करता है, पूजा-पाठ करता है। तो सर इससे उसके केस में क्या कुछ वो नहीं होगा? लिखित में तो उसने ऐसा दिया कि मैंने शादी नहीं की, ये नहीं की, लेकिन अब वो बार-बार जी। प्रोग्राम में आ रहा, स्क्रीनशॉट हमने भी ले लिए उसके। हाँ जी, सर वो हर प्रोग्राम में वहाँ कई होता लोग है, हर कई लोग उसमें कई वो लोग ऐसे कई लोग कई लोग जो है इतने चालाक बनने की कोशिश करते हैं लिख के, और उसको फिर जो ना एडिट करके वो हटा देते हैं, कुछ बदल देते हैं। लेकिन हम भी उनके गुरु हैं, हम तुरंत काम कर देते हैं उसका। हमारी टीम भी हमारी टीम के लोग भी इस काम तो को करके सर फौरन स्क्रीनशॉट सर लेके इस पे भेज देते, हमारे बिल्कुल, पास आ तो सर जाते हैं। पंडित पंडित की थोड़ा-सा आप मुझे बताएँ कि पंडित का क्या वो रोल होगा फिर इसमें? जिस तरह वो बस हर उसमें आ रहा है, पंडित जबकि जी उसने मजिस्ट्रेट के सामने पंडित लिख के दे दिया पंडित कि मैंने शादी नहीं कर पंडित हुँ, पंडित जी अब पंडित जी अभी उनके साथ ना पारिवारिक उनके साथ मुझे लगता है संबंध है, क्योंकि हर प्रोग्राम में वही अच्छा। आता है। तो अभी पंडित जी अपनी दक्षिणा ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेनी भी चाहिए, पंडित जी का काम चलना चाहिए। लेकिन दक्षिणा के साथ-साथ फिर जो है वो कोर्ट में उसकी जवाबदेही भी बनती है। जी, तो सर इससे उसके केस पे असर पड़ सकता है जिस तरह से उन्होंने लिख के दिया है? कि मेरा कोई वो नहीं है और उन्होंने सर इतना भी ये भी लिखा है वो आपने बाकायदा हमें बताया है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मैं पंडितगिरी नहीं करता हूँ, मैं तो छोटा-मोटा एक नौकरी पेशा आदमी हूँ। और उसके बाद वो जो वहाँ सबूत दे रहे हैं कि मैं तो पंडितगिरी भी कर रहा हूँ, मैं इनके जो है बच्चों का नामकरण भी कर रहा हूँ, इनके यहाँ हवन भी कर रहा हूँ और हर प्रोग्राम में मैं यहाँ आ रहा हूँ। तो कल को वो उनके इस केस पे कोई हमने भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हमने भी तो फिर रख दिया ना उसका, जो जवाब उसने दिया था, हमने भी रख दिया कि ये पार्ट टाइम पंडित है। जी, जी, पार्ट जी, टाइम जी। पंडित है ना, ये पार्ट टाइम जी सर। नौजवान लड़का है, ये पार्ट जी। टाइम पढ़ताई करता है, ये फुल टाइम नहीं करता, ये काम भी करता है, हुँ। ये पार्ट टाइम पंडिताई भी करता है सुबह शाम, छुट्टी वाले दिन। और तो हाँ सर, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह हमें पता है। मैं आपको एक उसका किस्सा सुनाती हूँ। जब आपने उसको एक नोटिस डाला था, तो उसने सीमा हैदर का नाम सुन के कि सीमा हैदर इसमें मुझे नोटिस आया हुआ है। सर उसकी कौन-सी ऐसी प्लेटफ़ॉर्म से ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे उसने वो अपने आप को फ़ेमस करने के लिए वो नोटिस नहीं डाला। लेकिन वो फ़ेमस ही नहीं हुआ। वो फ़ेमस हुआ जिस दिन वो सुनवाई पे आया थोड़ा-सा। तो मतलब उसके केस में इससे फ़र्क पड़ सकता है ना। उसको आगे उसको सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो चीट कर रहा है। India historically has had many progressive anti-poverty फ़र्क पड़ सकता है ना, उसको आगे उसको सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो चीट कर रहा है। अभी सवाल ये है कि पंडित जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमने उनको हुँ, पार्टी बनाया है क्योंकि उन्होंने वो फर्जी फेरे, उसको आगे उसको सज़ा मिल सकती है, क्योंकि वो चीट कर रहा है। अभी सवाल ये है कि पंडित जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमने उनको हुँ, पार्टी बनाया है क्योंकि उन्होंने वो फर्जी फेरे कराए हैं।
तो जी। लेकिन पर्सनली हमारी उनसे कोई इतनी लड़ाई नहीं है। उसको तो बुलाया गया कि जी हम शादी करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, वो करा रहे हैं, और उससे वो करा दिया, उसने कर दिया। अब भी आ रहा है, जा रहा है, तो उसको गुमराह किया हुआ है। उसको हाँ, लीगल नॉलेज था नहीं, लीगल नॉलेज उसको है नहीं। लेकिन फिर हमने उसको पार्टी बनाना जरूरी समझा है, और उसका लिखित में उसका जवाब भी आ गया है। उससे जी, जो जवाब उसने एक बार लिख के कोर्ट में दे दिया, उससे मुकर नहीं सकता वो। तो वो जवाब जो लिख के दिया है, वो हमारे तो फेवर का है वो। उससे हमें तो, हमारा तो जी। काफी उससे फायदा होगा। हाँ, बाकी वो पार्ट टाइम उनके घर में चाहे हवन करे, चाहे पूजा-पाठ करे, वो उनका अपना पर्सनल वो है। सर जब आप वहाँ गए थे, नेपाल गए थे, तो सर आपने वहाँ एक कार्रवाई की थी कि आपने वो जो होटल के मालिक थे, उन्होंने भी इनके खिलाफ जो है एफआईआर की थी। और बाकी आपने जो कार्रवाई की थी, तो एम्बेसी से वहाँ से कोई आया, कोई फ़ोन-वोन आया, या वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, या उनकी क्या मंशा है सीमा हैदर को लेके? ये थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए। आपको बता दूं कि 1 जनवरी 1 जनवरी 2026 को मैं कहाँ था? नहीं सर, हमें नहीं पता। 1 जनवरी 2026 को मैं नेपाल में ही था। और उसकी पिक में लगा दूंगा कम्युनिटी पे। अब कुछ करके ही आया हूँगा। हाँ, बिल्कुल सर, अगर आप गए हैं तो कुछ करके ही आए होंगे डेफ़िनेटली, और इतनी गहराई तक हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ़ ये है जो काम आपको सौंपा गया है उस काम से। फिर सर एक क्वेश्चन लेकिन है ये काम जो कि मैं कर रहा हूँ ना, ये काम मैं चाहता तो वहां नेपाल से लाइव भी आ सकता था, कम्युनिटी भी लगा सकता था। जी, लेकिन मैंने जी। ये नोबल कॉज समझ के बहुत इसको हिडन करके रखा है। लेकिन मैंने अपनी सारी कार्रवाई की हुई है। 1/1/2026 को मैं दिखाऊंगा आपको, पोस्ट लगा दूंगा। नहीं सर, अभी जो चीज़ें आपने हिडन रखी हुई हैं, हम भी चाहते हैं कि वो चीज़ें हिडन हो, और वो चीज़ें हिडन ही रहे, क्योंकि इस चीज़ में अगर आप कम्युनिटी पे डाल देंगे, तो अफरा-तफरी का माहौल हो जाता है, और लोग फिर उसके बाद क्या है ना, एक होने को दो, कोसना अब होने दो, एक को कोस अब सरिता होने दो। अब दिक्कत नहीं है। जी। तो अब होने दो, अब सरेआम करेंगे, जो जो करेंगे सरेआम करेंगे। अब जीत है हमारी ये। जी। तो सर अब ये हमारी भी जीत है एक थोड़ा-सा। कि हाँ, जो जवाब देंगे सरेआम देंगे, जो कार्रवाई करेंगे सरेआम करेंगे। अब जी। ना एलिगेशन से डरेंगे, ना इल्जाम से हुँ। डरेंगे। जो हमें कोई कुछ गुंडा कहे, बदमाश कहे, या फिर हमें जो मर्जी हमारे बारे में कंट्रोवर्सी हो, तो हमने भी अब जो है ना, ये खींच लिया। अब ये हमने भी गांठ बांध ली है कि अब आ जाओ मैदान में। अब आमने सामने ही होंगे अच्छी तरह। सर मैं तो इसी वजह से मैं इस केस में हूँ भी। एक बार आपने काका गुज्जर भाई के उसमें मुझे समझाया था, और आपने आधे घंटे का मुझे एक कुछ कहानी सुनाई थी कि मैंने कहा सर वो कर रही हूँ, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि लोग जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग गलत-सलत बोल रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं। फिर आपने जब समझाया है, तो सर आज तक टिकी हुई हूँ। तो मुझे पता है कि जब आप हमें समझा सकते हैं, हमें इस केस में रहने के लिए बोल सकते हैं, तो आप से हार मान सकते हैं। सर एक बात और है, जैसे सीमा हैदर को सर अगर अरेस्ट करना होगा, तो क्या उसके जो उसके अरेस्ट करने के लिए क्या उस एम्बेसी से उसके जो कागज़ है वो वेरीफ़ाई होना ज़रूरी है, या पाकिस्तान से उसके कागज़ वेरीफ़ाई होके आएँगे तभी वो अरेस्ट होगी? किस बेवकूफ ने कही है ये बात? पूछते हैं, पूछते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अरेस्ट तो वो हो चुकी है। उसकी चार्जशीट आते ही उसके चार्ज लग के गवाही शुरू हो जाएगी। और सर और साथ में ये भी है, इसमें भी ये भी इसमें भी साथ में कुछ इसमें भी इंक्लूडेड। कुछ इसमें भी कुछ हम नया कर रहे हैं। वो अभी जल्दी अच्छा, बताएंगे आपको क्या नया कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं ना जी, कंट्रोवर्सी कर रहे थे जी, हम हरियाणा ले जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। अरे हम हाँ। बहुत कुछ कर रहे हैं। हम बता नहीं रहे थे, लेकिन अब तुम सुनना चाहते हो तो सुनते रहो। अब तुम लगातार सुनते रहो। अब तुम सर हम तो इसी उसमें आस में बैठे हुए हैं, जैसे आपने परसों बोला, बस वही चीज़ हो जाए, ताकि हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ना तो सीमा हमारे मामी-फूफी की लड़की है, ना हमारे रिश्तेदार है, ना वो आपके कोई रिश्तेदार है। आप अपने क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं, और हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इसमें भी लोगों को ऑब्जेक्शन हो जाता है कि भैया तुम लोग जो है ये चैनल बंद करके बैठ ये जाओ, क्यों तुम। ये कह रही है कि सर सीमा का आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जो पेड़ के पत्ते होते हैं ना, पेड़ के पत्ते तोड़ करके आप उनको आग लगा दो। देखते हैं जला दोगे क्या आप उसको। एक कहावत भी बुजुर्गों और ने कही है ना कि तुरंत के पत्ते तुरंत नहीं जलते। लेकिन जब सूख जाते हैं, जब सूख जाते हैं, जब जलते हैं तो बड़े खतरनाक तरीके से जलते हैं।
काका गुजर भाई कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आप लाइव आए हो। भाई चिंता मत करो, आपके चैनल पे भी काका, आने वाले हैं सर, आप चिंता अरे मत काका करो। कल काका गुजर को टाइम देंगे बिना कहे। कल काका 9, हाँ, 9:30 की, 9:30 की लगा देना कल। हाँ भाई 9:30 की लगा देना, और वो करना क्या बोलते हैं उसको, जो जिसमें डॉक्टर को भी 4-5 लोग देंगे, बैठते हैं। डॉक्टर जो डॉक्टर है इनका साथी, उसको भी देंगे। जी, सबको जी, साढ़े जी, नौ जी। बजे लगा देना कल। ठीक, उसको भी देंगे। जी, सबको जी, साढ़े जी, नौ जी। बजे लगा देना कल। अ, और सर इसके जो केस चल रहा है, तो उसमें इसने जो इंडियन की सिटीजन के फेक जो कागज लगाए हैं, तो इसने कैसे लगा लिए वो कागज? ये सीमा हैदर अपने आप को इंडियन सिटीजन बताती है, तो सर वो कैसे एक्सेप्ट हो रहे हैं वहां पे? इसके बताने से क्या है, इसने एफिडेविट दिया था एक मेरे खिलाफ, जो कंप्लेंट करी थी उसमें, उसी में फंस गई, उसी में इसकी इंक्वायरी चल रही है, पता आप? अच्छा, वो उसमें मैंने उसमें कल, चल रही है सर अभी? उसमें, हाँ, मैंने उसमें सोचा वो खत्म हो 420, गया। नहीं 420, 467, 471, कई धाराओं में उसमें चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। सर लोग तो बोल रहे हैं कि सारे के सारे केस जो हैं, जो विपक्षी हैं, अरे वो लोग बोल रहे हैं लोगों को क्या पता। एक सारे एक केस जो है डिस्पोज ऑफ। एक एक चैनल है जो नाक से बोलता है, नाक से, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, नाक से बोलता है, नाक से। देखे हो, ये मैंने कम्युनिटी में लगा दिया, नाक से बोलता वो लगा रहा, वो एक ऑर्डर लगा रहा, कह रहा है ये डिस्पोज ऑफ हो गया। अरे उसमें हमने स्टेटस रिपोर्ट फरीदाबाद कोर्ट में लगाया था, थाने से स्टेटस रिपोर्ट मंगाई थी। स्टेटस रिपोर्ट जब आ जाती है तो केस अपने आप डिस्पोज ऑफ हो जाता है। हमें तो स्टेटस रिपोर्ट चाहिए थी, हमने मंगा ली थी थाने से, उसको पता ही नहीं, वो सर तो घिसा हर बार हाईलाइट कर हमको रहा है, बोला जाता है, हाईलाइट हर कर बार रहा है, हमको बोला हाईलाइट कर जाता रहा है है कि नीचे तुम। से, जी। हाईलाइट करके दिखा रहा है, गुमराह कर रहा है, पता सता कुछ होता नहीं लोगों को, हमें उठा के चल देते हैं। हाँ, जो आप कम्युनिटी पे लगाते हैं सर, उसको उठा के कम्युनिटी पे उठा करके उसके बाद बड़ी सी स्क्रीन पे दिखाएंगे कि ये देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे तो हम एक दिन के 360 पर्चे छाप देंगे। तो सर आप जब छापे ये तो लोग ऐसे कोई बात 360 नहीं, पर्चे छाप कोई देते हैं, तो कोई कोई बात सीमा मीना नो, के तो तुमने लीगल पता नहीं नॉलेज, कितने छाप दिए होंगे। लीगल लीगल नॉलेज नहीं है सरिता। जिस दिन लीगल नॉलेज हो जाएगा ना, तो इस तरह की ये वही बच्चे, जो मुंशी होता है ना, कोर्ट का मुंशी, उस जी, मुंशी को भी काफी नॉलेज होता है कोर्ट का, कानून का भी, कोर्ट का भी, प्रोसीडिंग का भी। तो वो मुंशी भी इनसे अच्छी और ज्यादा शानी बात कर लेता है, लेकिन इनको नॉलेज ही नहीं। इनका मकसद तो सिर्फ, इनको टास्क दिया जाता है कि ये मैटर मेरी तरफ से आ गया, तो अब इसको इसको ये 3-4 जो भी चैनल है, इनको ये इसको उठाओ, क्रिटिसाइज करो, ये करो, बस वो टास्क मिल जाता है उनको। हाँ तवा परात सर लेके, तवा परात और वो क्या नाम लेके, बेलन चकला सब पहुंच जाते हैं उसको करने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए। सर ऐसी आफत निकाल देते हैं कभी कभी कि एक बंदा इधर से क्रिटिसाइज करता है, एक उधर से हमने सबके चैनल जो है ना, वो सब ब्लैक लिस्ट में डाल दिए अभी तो कि तुम। अभी तो देखना आप, अभी तो क्या है, मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे केस नजदीक बढ़ेगा, जी, बहुत लोग तो फिरट हो जाएंगे अपने लोगों से में से, बहुत लोग जो है ना वो उधर जाके बैठ जाएंगे, बहुत कम और सच्चे योद्धा रहेंगे लास्ट तक। और जी, जी, क्रिटिसाइज, अभी तो मेरे पे देखना आने वाले टाइम में क्या क्या एलिगेशन लोग लगाएंगे, और पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो अब उन्हें को कहने दो, हमने भी कमर कस ली है, उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो मर्जी कहो, कहते रहो, कब्जे कर रहा है जी, ये कर रहा है, अरे हाँ कर रहा है, और बता, सब चीजों में करेंगे कब्जे, हिम्मत है हमारे में करने की, कर रहे हैं। जी, तुम बताओ, तुमसे हिम्मत है तो छुड़ा लो कब्जे, हमसे छुड़ा लो, जाओ। जी, कानून से लड़ना, ये करना कोई ये नहीं है। और कुछ खिसियानी बिल्लियां होती है, कुछ खिसियानी बिल्लियां होती है ना, वो रो रो के खंबा नोचती हैं, रो रो के, उनको इज्जत रास नहीं आती। कुछ खिसियानी बिल्लियों को रो रो के कुछ इज्जत रास नहीं आती। कुछ ऐसे जी, जानवर भी होते हैं उसमें, कुछ कुत्ते भी होते हैं, कुछ बिच भी होती हैं, जो कई बार मस्जिद के सामने, कई बार मंदिर के सामने, कई बार गुरुद्वारे के सामने, कई बार चर्चा घर के सामने, देखती नहीं कि ये पवित्र स्थान है, और वहां आगे सूसू पोटी कर देती हैं वो। और उस सूसू पोटी पे कुछ फिर
जो है ना, जो खिसियानी बिल्ली इस टाइप के लोग होते हैं, ये सुसु किसने किया, ये पोटी किसने किया, इसका कौन कौन इसकी स्मेल कैसी है, ये किस टाइम हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, कौन कौन था वहां, कैमरा था नहीं था, किस टाइम कर गया, किस नस्ल के बिच ने किया, किस नस्ल के कुत्ते ने किया। फिर वहां पर जो है ना एक वो दिया जाएगा, एक पोस्टर लगाया जाएगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा ये है, मेरा वो है, ये मेरा, तो मतलब वो चलता है। सर यहाँ पे आपको कैश भाई वेलकम कर रहे हैं। हाँ जी, कैश भाई क्या हाल है, कैसे कैश हो, भाई ठीक हो? हाँ, तो सर डिस्पोज कैसे? ऑफ तो कोई केस नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें बोला जाता है कि नहीं क्यों नहीं तुम लोग नहीं, अपनी सुनो सुनो एनर्जी मेरी वेस्ट बात, कर रहे हो, क्यों एक तुम्हारा भाई। बात सर बताओ। सर हम नहीं यहाँ बैठे हुए हैं, आप सुनिए, मैं थोड़ा सा बोलूंगी। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आपने हमें चैनल चलाने के लिए बिठा रखा है यहाँ पे। हाँ चलाएंगे। हमको ये पहले तो हम मना करते थे। हमको हम पहले मना करते थे कि नहीं भाई, हम तो अपनी आवाज को, सिर्फ ये जो चैनल है, अपनी आवाज को आप तक पहुंचाने का एक माध्यम है, एक तरीका है, एक सोर्स है बस। लेकिन अगर आप कह रहे हो चैनल चलाएंगे तो चलाएंगे भाई, कमाएंगे भी, चलाएंगे भी। जो तुम कमा रही हो, चला रही हो, कमाओ, खूब कमाओ, खूब चलाओ, सब कुछ करेंगे। अब हम भी जिद्दी हो गए हैं, जो एलिगेशन लगाओगे वही काम करेंगे भाई, सारे काम करेंगे, रोक सकते हो तो। अच्छा, मैंने कहीं एक कमेंट पढ़ा, कमेंट नहीं, मैंने शायद एक वीडियो सुनी, तो उनको जवाब मिल गया होगा। तो भाई मेरे, हर कोई ऐसा नहीं होता है, या हर कोई जो है कमाने के लिए नहीं बैठा हुआ होता है। आपने आपने पूछा, तो मैंने इसलिए सर को पूछा कि मोमिन मलिक सर तो कह रहे थे। सर मोमिन सर, आपने वैसे पहले बता रखा है, लेकिन एक बार दोबारा आप बताइएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज किसने किया और किस उद्देश्य से किया। थोड़ा सा ये क्लियर यार करना है, क्योंकि यार क्योंकि बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है। एक बात बताओ, एक हाँ, वकील के साथ खाली एक वकील काम नहीं करता। जी। वकील के साथ आप देखो कि जब वकील अपने घर से तैयार होकर निकलता है, हम्म। तो